वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा 2023 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके स्पेशल लिख रखा है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान की राज्य व्यवस्था लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों में काम आएगा। मैंने प्रथम लिख दिया क्योंकि कल मैंने आपको संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान दिया था, वहां से 1% पक्का आएगा। जो मैंने बता दिया वहां से पुट होगा। तो संकट मोचन सीरीज है, क्योंकि अब लास्ट जो चारा बचा है वो संकट मोचन का बचा है और पार्ट नंबर 2। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की चर्चा करें। पूरी क्विज मैंने आपको पूरे मुख्यमंत्री नानक क्लासेस शिव सर नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आज मैंने दिन में आपको कम से कम 40 से 50 ऐसे प्रश्न दिए, मुख्यमंत्री का प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब तो सिर्फ ये रिवीजन रह गया, कुछ नहीं रहा। वो कहते ना हाथी निकल गया पूंछ रह गई, वो प्रश्न देता हूं मैं। तो सुपरफास्ट 2.0 में मैं चलूंगा, क्योंकि आपके पास भी 2.0 से भी कम टाइम है, इसलिए मैं स्टार्ट करता हूं इस क्लास को। लाइक शेयर करते रहना सारे विद्यार्थी। बस सुपड़ा साहब, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री दोनों के रूप में राज्य की बागडोर संभाली थी? वो थे जयनारायण व्यास। मैंने वहां आपको बताया था कि ऐसे मुख्यमंत्री जो क्या रहे थे, ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए, ऐसे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जोधपुर से थे और संविधान सभा में भी निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे। जयनारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। सुपरफास्ट है तो सुपरफास्ट ही बोलूंगा। तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। निर्वाचित जब होने लगे, एक बार तो ये चुनाव हार गए थे, फिर किशनगढ़ से वापस जीते थे। कौन से? जयनारायण व्यास जी। आधुनिक राजस्थान के निर्माता बताने की जरूरत नहीं है, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार राजस्थान के सीएम रहे, 1954 से लेकर 1971 तक। कौन से सुखाड़िया? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे, यानी मुस्लिम मुख्यमंत्री? तो मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? जल्दी जल्दी आपके कमेंट आ जाने चाहिए। बरकतुल्ला खान जी, बिल्कुल बरकतुल्ला खान जी 1971 से लेकर 73 तक सीएम रहते हैं राजस्थान के। कौन से खान जी? बरकतुल्ला खान जी। इनके नाम पर स्टेडियम कहां पे है? जोधपुर में। राजस्थान में दूसरे सबसे बड़े कार्यकाल वाले सीएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में दूसरे सबसे बड़े, क्योंकि सबसे बड़ा किसका कार्यकाल है? सबसे बड़ा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का। अगर उसके बाद है तो भैरव सिंह शेखावत जी। कौन है? भैरव सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के सीएम रहे, 3 बार। और एक बार तो 2002 से लेकर 7 तक देश के दूसरे सबसे बड़े पद, उपराष्ट्रपति पद पर भी पहुंच गए। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत 1977 किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो इनकी पार्टी थी जनता पार्टी, यानी भाजपा पार्टी थी। और इन्होंने भाजपा पार्टी, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, और इनके काल में आपको पता है निर्वाचित सरकार को पहली बार भंग करके और राष्ट्रपति शासन लगा था तीसरी बार। यहाँ पे निर्वाचित सरकार को, क्योंकि पहली बार 1967 में लगा, फिर 1977 में लगा, फिर 1980 में लगा और फिर 1990-92 में लगा। तो यहां तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में, उस समय भैरव सिंह शेखावत थे। 6वां प्रश्न, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? कांग्रेस के थे। किसके? कांग्रेस के थे। राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री बने, यानी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और अपने पिछले वीडियो प्री में प्रश्न आया था, डीग हत्याकांड के चलते किस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? माथुर जी को। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इनका नाम आता है टीकाराम पालीवाल जी। बिल्कुल, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। ठीक है। और फिर जयनारायण व्यास जैसे ही मुख्यमंत्री बने, ये राजस्थान के प्रथम क्या बन गए? उप मुख्यमंत्री। सुपरफास्ट क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज रात 12 बजे तक नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, बड़ी भारी छूट चल रही है, मौके का फायदा उठा लीजिए। इनमें से कौन से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? 3 बार भैरव सिंह शेखावत। ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, इसके अलावा वसुंधरा राजे 2 बार और अशोक गहलोत जादूगर तीसरी बार चल रही है। राजस्थान प्रथम विधानसभा के गठन के पश्चात निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो सबसे कम किसका कार्यकाल रहा? तो उनका नाम आता है, सबसे कम कार्यकाल वाले, तो उनका नाम
क्या आएगा? टीकाराम पालीवाल, क्योंकि यहाँ ऑप्शन हीरालाल देवपुरा नहीं है। प्रथम विधानसभा के गठन के पश्चात की बात कर रहा है टीकाराम पालीवाल। 1951 से थोड़ा इसे रहे थे, बस कितना बताऊं आपको, 1951 से लगभग मार्च 1951 से और नवंबर 1952। ठीक है। और निम्न में से कौन 3 या अधिक बार मुख्यमंत्री रहे? 3 या, क्योंकि वैसे पूछे तो हरिलाल देवपुरा है, ध्यान रखना, सिर्फ 16 दिन रहे थे। निम्न में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो देखो 3 या अधिक बार, तो यह तो नहीं रहे, माथुर 2 बार रहे थे, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। देखो ऐसे ऑप्शन काटने हैं आपको। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालक्रम अनुसार, आज मैंने क्विज दिए इतने प्रश्न, ऐसे प्रश्न दिए थे ना, कितने कालक्रम के अनुसार, आपने सही भी किए होंगे। ठीक है। देखो अब सोच विचारो, बड़ा खतरनाक है। भैरव सिंह शेखावत के बाद हरिजेश, लास्ट भैरव सिंह शेखावत आए थे, और उसके बाद में वसुंधरा, अशोक गहलोत और ये आगे। देखो हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर, ये आपका सही बैठ। अब इनका थोड़ा थोड़ा क्रम याद करना है भाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किस युग में सर्वाधिक बार शपथ ली? तो सबसे ज्यादा बार शपथ ली 3 बार, 3 बार, 3 बार। गलत गलत गलत, पहला सही है। और ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ये टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में 50 प्रश्न, 50 टेस्ट, 50 रुपए, 50 दिन, रोज का एक वीडियो हमने पॉलिटिकल से शुरुआत की, वहां ये प्रश्न डाले जा रहे हैं। अब देख लो, निम्न में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया, 1971 में। इसके बाद 73 कौन रहे थे? बरकतुल्ला खां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है? नियुक्ति पूछे तो 164। ठीक है। 163 में क्या होता है कि एक मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। एक मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद होती है जो राज्यपाल को विधिक सहायता देती है। और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। निम्न में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है? ये बहुत शानदार प्रश्न है भी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है 50, कितने? 50 होते हैं, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पेपर में आ सकता है आपके लिए। फिर निम्न कूटों में गलत कूट बताइए। निम्न देखो, राज्य के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, बिल्कुल। राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल। टोटल 15 होगी, टोटल मुख्यमंत्री समेत। संविधान, भारत के संविधान में 91वें संविधान संशोधन के उपरांत राजस्थान के मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, बिल्कुल, बात ये भी सही है। तो ये क्या कह रहा है? गलत कूट बताना। इसमें 3 ही ऑप्शन है हमारे पास, चौथा ऑप्शन इन्होंने गायब भी कर दिया, तो ये गलत होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। फिर देखो, निम्न में से कथनों में से गलत कूट का फिर चयन करना है भी। गलत कूट देखो, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, गलत भाई, राज्यपाल के रहते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, सही है। और मंत्री परिषद की सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल भाई सही है। सामूहिक रूप से विधानसभा के और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है, बिल्कुल, तो 1 नंबर गलत। ये देखो, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, पेपर में बड़ा आता है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? देखो, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, बिल्कुल, ये तो आता ही आता है। 164 नियुक्ति करता है, बिल्कुल। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद की चर्चा, ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 156 है राज्यपाल की योग्यता नहीं कहता, बल्कि राज्यपाल की पदावधि त्याग पत्र को कहता है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करते हैं? वेतन भत्ते की बात करें तो कहां जाना? विधानसभा के अंदर संसद बनाती है। और राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 11+1। अब थोड़ा सा पढ़ लेना, आंख खोल के पढ़ लियो कि न्यूनतम लिखा है 29+1, 30 ना कर दियो बाहर पहला ऑप्शन में। 11+1 यानी कोई भी राज्य 12 से कम मंत्री नहीं बना सकते। बाकी अधिकतम आपकी विधानसभा में जितनी सीट है उसका 15% से अधिक नहीं बना सकते। यहाँ राजस्थान में कितनी होती? 200 सीट है तो 30। अब देखो, ये प्रश्न बड़े खतरनाक है, वैसे होते तो छोड़ने के लिए खतरनाक से खतरनाक है, लेकिन फिर भी इनको दोबारा हो सकता है वापिस सीधा का सीधा रिपीट कर सकता है दिनेश बोर्ड। बरकतुल्ला खां के समय आरडी माथुर नहीं थे भी। बरकतुल्ला खां के समय आरडी माथुर नहीं थे। बरकतुल्ला खां के समय थे एसएल सुराणा थे।
SL सुराणा थे, ध्यान रखना, क्योंकि बरकतुल्ला खां 1971 से लेकर और 73 तक मुख्यमंत्री रहे थे, तो माथुर जी नहीं थे। भैरव सिंह शेखावत के समय टीवी रमन जरूर थे, टीवी रमन थे। सुखाड़िया के समय KPU मेनन थे और शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्ण बोले थे। हालांकि बहुत गहरा प्रश्न है, इसके तो आसपास जाना ही, इसको तो हाथ दे, इसको हाथ लगाना, इसको करना, ऐसे समझ लो मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना है। टांटियां का छत्तो हो तो टांटी हुए मधुमक्खी हो, टांटियां छत्तो खतरनाक है। 1 नंबर, ठीक है सूची। फिर आ गया देखो, अब राज्यपाल तो चलो ठीक है, मधुमक्खी है, ठीक है, वो तो है टांटियो, वो है मधुमक्खी, इन्हें छेड़ सको। तो भैरव सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक थे, तिलक लगा दियो, वो भी टाइम को तिलक लगायो जब राष्ट्रपति शासन लगे, ठीक है, वो तो सही है। बरकतुल्ला खां के समय जोगिंदर सिंह जी, सही है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय संपूर्णानंद हो, ये भी सही है। ये वही है 1967 राष्ट्रपति शासन, याद है कि थारा बहुत। और वसुंधरा राजे के समय मदन लाल खुराना हो, वो भी सही है। तो ये सारा सही कर देंगे अपन, लागे तो सारा सही है, उपयुक्त सभी है। अगला देखो, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें राज्य मंत्री परिषद में स्थान मिला? तो वो कमला बेनीवाल थी। मोहनलाल सुखाड़िया के समय उप मंत्री बनी, पहली उप मंत्री, और कमला बेनीवाल उसके बाद में अशोक गहलोत के समय भी उप मुख्यमंत्री बनी थी। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। अब ध्यान ही है, अब कई बार प्रश्न आ जाओगे राजस्थान के मुख्यमंत्री तो नियुक्त होता है हमेशा, राज्यपाल नियुक्त करता है। 164(1) है, 1 भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान में मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन। मुख्यमंत्री का रुपया कितना अब देखो, मुख्यमंत्री रुपया कितना मिला, मुख्यमंत्री ने रुपया कितना मिला, जल्दी से बता दो कितना रुपया मिला। घना ही मिला, ध्यान रखियो, ठीक है, 75,000 रुपया मिला है, बाकी एक्स्ट्रा है, ये तो सीधा आवे ऊपरला जमा करना। राज्य मंत्री परिषद की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है। अब राज्य मंत्री परिषद अभी अध्यक्षता है, कार्य संचालन है, सारे कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। कहते ना आज मुख्यमंत्री ने बैठक ली, मंत्री परिषद की बैठक ली, मंत्रिमंडल की बैठक ली। जब आज मंत्रिमंडल की बैठक ली तब तो हम कहेंगे कि कैबिनेट मंत्री स्तर के मंत्री इसमें भाग लेंगे। जब आज मंत्री परिषद तो सारा ही आ जाएगा, तारला मारला सारा ही। राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्रिमंडल होती है वो किसके प्रति? राजस्थान विधानसभा की। 2 चीज याद रखो, मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? अब विभाग बांटने हैं तो कौन बांटेगा? मुख्यमंत्री, ठीक है, कभी भी ध्यान रखना। मंत्री जो होते हैं ना उनको नियुक्त राज्यपाल करता है और शपथ भी राज्यपाल दिलाता है और हटाता भी राज्यपाल है, लेकिन मंत्रियों को कौन सा कार्य देना है, कौन सा विभाग देना है, ये मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। मुख्यमंत्री की आयु होनी आवश्यक है। अब मुख्यमंत्री आपको पता है, एक यहां से अंदाजा लगाना है कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा। अब बहुमत दल का नेता होगा तो अपने राजस्थान में तो वैसे ही विधानसभा है, तो आयु कितनी होगी? 25 साल। मंत्री परिषद के सदस्यों के विभागों का आवंटन व उसमें फेरबदल करने का विशेष अधिकार किसका है? भी मंत्री है, जहां अपने पढ़ते हैं से कुछ दिन पहले देखो सचिन पायलट के पास पद था वो ले लिया, इसके अलावा पहले हेमाराम चौधरी के पास और था, फेरबदल हुआ ना। ये काम करता कौन है? ये सारा काम है किसका काम है? ये मुख्यमंत्री का काम। राजस्थान में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री का पद किसने धारण किया? सब हुक्म हीरालाल देवपुरा और विचारो 16 ही दिन रहे, ठीक है। 16 और 13 में कंफ्यूज मत होना। 13 अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे थे न्यूनतम, और 16 हीरालाल देवपुरा। जगन्नाथ पहाड़िया जी भी रहा, सालखंड रहा 80-81। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वो देखो शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त है, इसको अच्छे तरीके बना। देखो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, चयनित तो लगाना ही नहीं है, नियुक्त होता है, तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, बस पढ़ लिया गया। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त होता है, नियुक्त होता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। उसका पद पर बने रहना बहुत से कारकों पर निर्भर, जाहिर सी बात है। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, पावरफुल इज द मुख्यमंत्री। अब देखो कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। नाम किसका ले रही हो? जादूगर, जादू कर गया। जादू कौन करे? अशोक गहलोत करे। वास्तविक किंग ने तो मिटा दिया, नहीं रद्द कर दे, आगे कर दे, जादू की करे अशोक गहलोत करे। कलराज मिश्र करे तो जादू है ही कौन बेचारा? तो वास्तविक शक्ति की होगी? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल कितना था? सामान्यतः पूछ लेनी, ठीक ठाक सुख शांति बढ़िया निकल जाए,
जय मध्य प्रदेश वाला कमलनाथ अलतरा निकला तो है कोनी आपने सुख शांति निकल जाए तो 5 साल पूरा। इनमें से किस मुख्यमंत्री को डी गोली कांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? उन्होंने कब इस्तीफा दिया? शिवचरण माथुर 1985। और आपसे पूछे महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने पर किस मुख्यमंत्री को? जगन्नाथ पहाड़िया को इस्तीफा देना पड़ा। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? ऐसे प्रश्न आज बड़े ही शानदार शानदार क्या गजब के प्रश्न है। तो देखो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे तो भाई हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल, भैरव सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खां। वो काम है तो टेढ़ो ही। उत्तर देखो ए बी और डी, ठीक है। सी नंबर आएगा ए बी डी। ए बी कौन रहा? ए बी कौन रहा? ए बी कौन रहा? ए की उत्तर है, ठीक है। ये सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, अब ये तो कंफ्यूज हो गए नहीं। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, दूसरे CS वेंकटाचारी, तीसरे जयनारायण व्यास। सीधा पूछे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री तो भी हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिनका 20 मई 2021 को अभी कोरोना काल में निधन हो गया था, ठीक है, वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। 1980 से 81 तक CM रहे और महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इस्तीफा दिया, त्याग पत्र देना पड़ा और जगन्नाथ पहाड़िया ने राजस्थान में शराबबंदी लगा दी थी, ठीक है। 20 मई 2021 को इनका निधन हो गया। कौन जी? पहाड़िया जी। इनके नाम पर भुसावर भरतपुर में एक स्कूल का नाम भी, शायद कॉलेज पता नहीं, स्कूल का नाम रखा है। और ये सारे क्विज में मैंने डाले हैं। राज्यपाल द्वारा किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है? जाहिर सी बात है बहुमत, विधानसभा में बहुमत दल के नेता। रिवीजन ही है बस ये सारे प्रश्न आपके। मुख्यमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? कब तक? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत या विधानसभा में बहुमत का विश्वास तब तक है जब दिन विश्वास खो दियो गया। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री की कर्तव्य अंत 67 पर जाइयो। 167 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 164(1). राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो पहली विधानसभा से लेकर 10 विधानसभा तक चुनाव जीते थे, जिन्हें राजस्थान का चाणक्य कहते हैं, किसो है? हरिदेव जोशी। और वरिष्ठ पत्रकार सत्य पारिक द्वारा लिखित शेर राजस्थान पुस्तक का विमोचन किया गया। इसका संबंध राजस्थान के किस मुख्यमंत्री से है? भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो कमला बेनीवाल है ही। और भैरव सिंह शेखावत कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? वो तो थे के बोलो 3 बार। कब? 3 बार रहे थे। पहली बार 1977, फिर 1980 और तीसरा 1992, फिर 98, फिर रहा पूरा 93 लेके 98 तक पूरा। राज्य के वे मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय पीछे बता दिया 77, हाँ ठीक है। राज्य के वे मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जिनका जन्म है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मनाया जाता है, तो बता दो। वो तो था सारण ध्यानों से सभी को पता होगा, बहुत ही शानदार। कौन सी महिला? वसुंधरा राजे, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, 2003 में पहली बार बनी थी। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? याद करो किसको? याद करो भैरव सिंह शेखावत को, जून 1977 के अंदर, ठीक है। ये और एक आधा पढ़ना चाहते हो तो बस बहुत है। वैसे एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? तो कितनी बार कोई सीमा नहीं है। तो ये थे आपके 51 प्रश्न मुख्यमंत्री से संबंधित। एक क्लास छोटी सी स्टार्ट की है, ज्यादा होगी थोड़े 50-51 प्रश्न हो गए। एक छोटी सी क्लास लेना चाहता हूं मैं, निचोड़ बस आपका रिवीजन होता रहे और इसे बाहर क्या जाएगा, बस अगर आप पढ़ रहे हो मस्त मलंग अच्छे तरीके से, बस पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। और अच्छे से कमेंट, स्वाद अच्छे कमेंट लिखा करो ताकि मेरा भी मन करता रहे भी अरे बच्चों को क्लास दें। नहीं तो आप उल्टे सीधे कई कमेंट करते रहे तो फिर मन नहीं करता है, क्यों क्लास दे, क्यों फालतू में ऐसे टाइम जाया करें। और आपके कमेंट आते हैं इधर से उधर, तीर कमान, इधर से मेघनाथ का तीर, इधर से कुंभकर्ण का तीर, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, लक्ष्मण का तीर, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट।